So, hello बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू सीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जीजीएस आईपीओ के बारे में। हम लोग आईपीओ के कट ऑफ को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। आईपीओ का ऑलरेडी राउंड वन का रिजल्ट आ चुका है, राउंड वन की कट ऑफ भी आ चुकी है और आप लोगों ने चेक भी कर लिया होगा कि आपको क्या मिला और बाकी का उसके बाद का जो कार्यक्रम है, जैसे सीट एक्सेप्टेंस, फीस जमा करना, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड में से किसी एक को, मतलब फ्रीज और फ्लोट में से किसी एक को चूज करना, आपने ये सारे काम को कर लिया होगा। अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है तो कृपया जाके उसको कर ले। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनको अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है, क्योंकि कट ऑफ देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि अगले कौन से राउंड तक आपको कोई सीट अलॉट हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1। और जो दूसरा पॉइंट है कि अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गई है तो लास्ट तक जाते जाते आपको क्या अलॉट हो जाएगा, ये भी आपको ये वीडियो देखने के बाद A to Z क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश भी करेंगे कि इस बार किसके लिए कट ऑफ हाई जा रहा है, किसके लिए लो जा रहा है, होम स्टेट पर कट ऑफ का क्या इंपैक्ट है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कट ऑफ किसके लिए ज्यादा लो गया है, किसके लिए हाई गया है, इन सबको एक ही वीडियो में मैं एनालाइज करने वाला हूं। तो चलो बच्चों पार्टी शुरू करते हैं। और मेरी जो एनालिसिस की वीडियोस होती हैं, वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस ऑन यूट्यूब। इनफैक्ट जो हमारे प्रेडिक्शंस होते हैं यार, बहुत सटीक होते हैं। तो अगर तुम मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हो तो बहुत बढ़िया, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना कि तुम्हें क्या मिला है। और अगर नहीं देखते हो तो देखना शुरू कर दो और फटाफट सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में, चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए जो लोग नए बच्चे हैं। तो पहले हम उठाते हैं यहाँ के सबसे बड़े कॉलेज, मेन कैंपस यूआईसीटी को। अगर मैं यूएसआईसीटी की बात करूं तो यूएसआईसीटी में बस कंप्यूटर फैमिली है और इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली है। होम स्टेट का यूएसआईसीटी में कट ऑफ कैसा गया, यहां पर आपको चार्ट में दिख रहा होगा। ये है 2025 का राउंड वन का कट ऑफ और इसके सामने मैंने लिख दिया है 2024 के राउंड वन का कट ऑफ। और ये है डिफरेंस कि इस साल राउंड वन में डिफरेंस क्या रहा, पॉजिटिव डिफरेंस है या निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है कि इतने ज्यादा हमें फायदा हुआ है, लाइक कि जो सीएससी पिछली बार 32,000 पे बंद हो रही थी वो इस बार जाके 38,638 पर जाके बंद हुई है। मतलब 5,948 रैंक का डिफरेंस आया है। तो मोटा मोटी यूएसआईसीटी में जनरल कैंडिडेट के लिए 5 से 6,000 रैंक का फायदा हुआ है, जो कि आप यहां पर सीधे सीधे देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स राउंड वन में ही 62 पर चली गई है, जबकि पिछली बार 57 पर जाके बंद हो गई थी। और अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी को भी मोटा मोटी फायदा हो रहा है, बहुत ज्यादा का तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत फायदा हुआ है। एक ब्रांच मेरे सामने ऐसी निकल के आई जिसमें मतलब फायदा ही फायदा हुआ है, मतलब तुम समझ रहे हो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल एआई की बात करूं तो एआई जो थी पिछली बार 30,786 पर जाके बंद हुई थी, किसके लिए, जनरल कैटेगरी होम स्टेट के लिए। इस बार 34,000 पे गई है, बहुत बढ़िया, सब समझ में आ रहा है। लेकिन यही चीज में जो ओबीसी का देखा कि भाई ओबीसी का पिछली बार 92 पर जाके बंद हुआ था, इस बार 117 चला गया, मतलब 24,670 रैंक का फायदा है। बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ा, मतलब अच्छा जनरल और ओबीसी में बहुत बड़ा फासला है। देखो 30,000 से सीधे 92, 34,000 से सीधे 1,17,000, मतलब देख रहा हूं। वही बच्चा अगर जनरल है तो 34,000 पे जो सीट मिल रही है, वही सीट अगर ओबीसी बनवा लिए और दिल्ली के हो तो 1,17,000 पे मिलेगी। मतलब देख रहे हो डिफरेंस समझ में आ रहा है तुम्हें, ओबीसी होने का दिल्ली में कितना ज्यादा फायदा है। अच्छा ईडब्ल्यूएस का मैंने नहीं लिखा है क्योंकि बहुत बड़ा चार्ट हो जाता फिर, लेकिन मोटा मोटी फायदा हुआ है इस साल यूएसआईसीटी में। लगभग हर एक ब्रांच में, लगभग हर एक कैटेगरी को कट ऑफ इस बार लो जा रही है। कम रैंक वालों का भी इस बार एडमिशन हो रहा है। तो अगर आपको पिछले साल की तुलना में कुछ नहीं भी मिल रहा हो तो आप घबराइएगा मत। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि राउंड 3 तक जो चीज पिछले साल आपको नहीं मिल रही थी या जो जिस चीज के आप बॉर्डर में थे, शायद इस बार बॉर्डर क्रॉस हो जाए और वो चीज आपके हाथ लग जाए। तो होप रखने की आवश्यकता है और एनालिसिस का यही सबसे बड़ा फायदा है, जिसे देख के आपको समझ में आएगा। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा नुकसान हुआ है, ज्यादा का नुकसान नहीं है। 1868 रैंक पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स इस साल बंद हो गई है। आप बात करें अदर स्टेट में क्या चल रहा है यूएसआईसीटी में, तो अदर स्टेट में अगर आप देखेंगे तो देखो यार ये सारे बच्चे, मतलब 24,000 पे बंद हो गया था पिछली बार और इस बार 27,000 पे जाके बंद हुआ है। हालांकि 27,000 रैंक वाले के लिए यूएसआईसीटी से अच्छा कॉलेज एग्जिस्ट करता है,
जिसकी रैंक 27,000 है, थोड़ा हाथ पैर मारे ना तो यूएस आईसीटी से बहुत अच्छे, मतलब जिस लेवल का यूएस आईसीटी है उस लेवल से काफी अच्छे कॉलेज में पहुंच सकता है। इस बार मतलब अदर स्टेट को भी दबा के फायदा हुआ है। 5 से 6,000 रैंक तक का फायदा देखने को इस साल भी आपको मिलेगा। आप देखिए इसी पिछली बार 40 पे बंद हुआ था, इस बार 45 पे जाके बंद हुआ है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। लो रैंक वालों को इस बार एडमिशन मिल रहा है। ये जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ दिखा रहा हूं, अदर स्टेट का राउंड 1 का। आप बात करते हैं भैया पिछले साल किस रैंक तक एडमिशन हो गया था, तो ये देखो पिछले साल का है, ये जनरल की कट ऑफ है। देखो जो राउंड 1 पे 3200 पे बंद हुआ था, समझना यहां से एनालाइज करना आसान हो जाएगा कि इस साल राउंड 3 तक जाते जाते, क्योंकि 3 ही नॉर्मल राउंड होता है आईपीयू में, 3 नॉर्मल राउंड होता है, उसके बाद स्लाइडिंग होता है, फिर 3 स्पेशल स्पॉट मतलब स्पेशल राउंड्स होते हैं, वो जिसमें से 2 पिछली साल ऑनलाइन था, एक ऑफलाइन था, वो बात की बात है। लेकिन जो नॉर्मल राउंड है वो अपने हाथ में कितना है बेटा, वो अपने हाथ में मात्र 3 है। तो अगर 3 की बात करूं तो देखो जो जनरल यहां पे जो तुम कट ऑफ देख रहे थे कि 32 पे बंद हुआ था 2024 में, वो 32 से राउंड 2 में 45 गया और राउंड 3 में 48 गया। तो इस साल अगर मान लेते हैं 34-35 पे जाके बंद हुआ है, जो कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो 32 पे बंद हुआ था वो इस साल 38 पे बंद हुआ है, तो ऑब्वियसली मोटा मोटी 50 क्रॉस तो राउंड 3 तक आराम से करेगा। मतलब समझ लो 50 क्रॉस तो आराम से करेगा, पॉसिबिलिटी बड़ी हाई है। डिपेंड करेगा कि ट्रेंड जो है इसका जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। मतलब ऐसा हो सकता है, डिक्रीज तो खैर कर नहीं सकता है। अब इसके स्लोप मतलब यहां पर जो स्लोप है और 2024 का जो स्लोप है और 2025 का जो स्लोप है, इसमें से किसका स्लोप ज्यादा है इस बात पर डिपेंड करेगा। बट खैर अभी हम मान के चलते हैं कि एटलीस्ट राउंड 3 को तो एक क्रॉस करना ही चाहिए। क्रॉस करेगा कि नहीं है राउंड 2 का डेटा आने के बाद से पता चल जाएगा। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स 71,000 तक गई थी, आईटी 58,000 तक गई थी और डेटा साइंस 52,000 तक गई थी। लेकिन घबराओ मत, ये होम स्टेट का डेटा है, लेकिन अदर स्टेट वाले घबराइए मत आप लोग। स्पॉट में जो कट ऑफ आपके लिए मतलब जो कट ऑफ होम स्टेट वालों को जा रहा है, कई बार इस स्पॉट में अदर स्टेट वालों को होम स्टेट से भी ज्यादा फायदा देखने को मिल जाता है। जैसे ये देखो, ये स्पॉट का डेटा है, पूरे यूट्यूब पर शायद ही कहीं तुम्हें देखने को मिलेगा। तो इस रैंक तक एडमिशन पॉसिबल है भाई, इस रैंक तक। पिछले साल देखो, अगर मैं यूएसआईसीटी की बात करूं इसी, तो 85,000 रैंक तक, आईटी 66,000 रैंक तक, उसके बाद सीएससी डेटा साइंस 58,000 रैंक तक। इसको बोला जाएगा कि हाँ भाई 85,000 रैंक पर अगर कोई यूएसआईसीटी जाके ले रहा है तो चलो ठीक कर रहा है, हाँ ये इस रैंक के लिए कॉलेज वर्थ इट है। अब बात समझ में आ रहा है तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूं? आई होप यू आर गेटिंग। तो ये रहा कट ऑफ यूएसआईसीटी का। अब दूसरे कॉलेज के बारे में बात करते हैं जो कि सरकारी कॉलेज है, दैट इज यूएससीटी। ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन यूएससीटी में भी फायदा हुआ है। तुम देखो 2-2 लाख रैंक तक केमिकल मिला है और ओबीसी में तो 4-4 लाख रैंक तक मिला है। तो ओबीसी और इन सब में दबा के फायदा हुआ है, तो टेंशन मत लो। अदर स्टेट को देखोगे अगर, तो अदर स्टेट में घाटा हुआ है। अदर स्टेट में जो चीज पिछली बार 99,000 रैंक तक मिल रही थी, अब 97,000 रैंक तक जाके बंद हो रही है। मतलब लोगों को, अदर स्टेट वालों को इस साल यूएससीटी में नुकसान का सामना करना पड़ा, पहले ही सीट क्लोज हो गई। और केमिकल की बात करूं तो जो पिछले साल 1 लाख क्रॉस की थी, वो इस साल 1 लाख भी क्रॉस नहीं की है, सीधे 8457 का रैंक का नुकसान हुआ है। तो मतलब पिछली बार जो 1 लाख तक जाती थी, अब उससे पहले ही बंद हो गई है। और ये पिछले साल का डेटा है, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 का डेटा है, जिसमें तुम देखोगे कि ओबीसी को 7-7 लाख रैंक तक, अगर कोई बंदा ओबीसी का है और कहां से है, दिल्ली से है, तो 7-7 लाख रैंक तक उसको एनर्जी और केमिकल जैसे ब्रांचेस में एडमिशन मिल गए थे। और अगर कोई जनरल है तो 3-3.5 लाख रैंक तक एडमिशन लगभग पिछले साल देखने को मिल गया था। ये पिछले 3 साल का मतलब ये पिछले 3 राउंड का कट ऑफ है, जिसे देख के आपको एनालाइज हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज की, उसका नाम है यूएसआर। अगर मैं यूएसआर की बात करूं तो वैसे तो बच्चे ही पूछ रहे थे कि भैया यूएसआर का प्लेसमेंट कैसा रहा, क्योंकि इस साल पहला बैच निकला यूएसआर का। अब देखो प्लेसमेंट कैसा रहा, इसके बारे ये जानने के लिए तो तुम्हें मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। पूरी वीडियो में ऑलरेडी चॉइस फिलिंग वाले दिन, जिस दिन लाइव था, यूएसआर का प्लेसमेंट मैंने बहुत अच्छे से दिखाया था। तो जिन लोगों को जानना है आप मेरी वीडियो को चेकआउट कर लेना। हाँ, एक एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया हूं या ना बनाया हूं,
लेकिन इंडिविजुअल वीडियोस मेरी भले ही ना हो, लेकिन जो मेरी लॉन्ग वीडियोस हैं उसमें इन सब के एक एक कॉलेज के प्लेसमेंट का डिटेल एनालिसिस है। अब बात करें अगर, तो इस साल ये देखो 2024 का कट ऑफ है होम स्टेट का, और ये 2025 का कट ऑफ है, और तुम देखोगे तो 10 से 12,000 रैंक तक का फासला आया है। जो ऑटोमेशन एंड रोबोटिक 1,20,000 पे पिछले साल बंद हुआ था, वो इस साल 1,34,000 पे बंद हुआ है, और 13,000 रैंक तक, मतलब 13,000 रैंक का फासला आया है। जो चीज AIDS पिछले बार 91,000 पे बंद हुआ था, वो लगभग 1 लाख रैंक पे जाके बंद हुआ है। मतलब मोटा मोटी 7 से 8,000 रैंक तक का फासला आया है। IoT 1,42 से 1,52 चला गया है, 10,000 तक का फासला आया है। मतलब कि जनरल को 10,000 रैंक था, 8 से 10,000 रैंक तक का इस साल USR में फायदा हुआ है। अभी आगे आने वाले राउंड्स में और भी लो जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ओबीसी को नुकसान हुआ है। जैक दिल्ली में भी इस साल ओबीसी को नुकसान हो रहा है, और यहां पर भी इस साल ओबीसी कैंडिडेट को नुकसान हो रहा है, और कुछ में तो 40,000 तक कट ऑफ पीछे गई है। 40,000 बेटा बहुत बड़ा नंबर होता है। पिछले साल जो ऑटोमेशन रोबोटिक्स 3 लाख पे मिली थी, वो 266 पे बंद हुई है। 40,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। जो IoT पिछली बार 333 को मिली थी, वो इस बार 280 पे मिली है। मतलब 53,000 रैंक पहले ही बंद हो गया है। तो भाई ओबीसी वालों, मतलब आप लोग सावधान हो जाइए, लंबा नुकसान जा रहा है इस साल। अब बात करें अगर AIDS, AIML, ऑटोमेशन रोबोटिक्स और IoT, इंडस्ट्रियल IoT के लिए अदर स्टेट की, तो अदर स्टेट में हमें फायदा देखने को मिल रहा है। जो चीज 51 पे बंद हो रही थी, इस साल 57 तक गई है। जो पिछली बार 53 पे बंद हुई थी राउंड 1 में, इस साल 56 पे गई है। जो पिछली बार 66 पे बंद हुई थी, वो 70 पे गई है। जो 69 पे बंद हो रही थी, वो लगभग 75 तक गई है। मतलब 5 से 6,000 रैंक तक का हमें अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है अदर स्टेट के केस में भी। अब अगर बात करें कि पिछले साल लगभग तीनों राउंड में कहां तक चला गया था, तो तीनों राउंड में अगर ओबीसी की तुम बात करोगे, ओबीसी की अगर तुम बात करोगे, तो ओबीसी के लिए तो 4-4 लाख रैंक तक चला गया था। इस बार 4 लाख तक रैंक तक जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ओबीसी को इस साल यूएसआर में काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। यूएसआर में पहले ही सीटें क्लोज हो रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि राउंड 3 तक पहले ही क्लोज हो जाए। और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि शायद अब ज्यादा लोग ओबीसी बनवा पा रहे हैं। पहले बड़े कम लोग ही ओबीसी कैटेगरी बनवा पा रहे थे। उसके अलावा और भी बहुत सारे मेजर्स रीजन हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि जनरल में कहां तक गया था, तो जनरल में लगभग 2 लाख रैंक तक जाते जाते IoT मिल गई थी। इंडस्ट्रियल IoT 1,97,882 रैंक पर जाके मिली थी, और ये डेटा इस साल बिल्कुल लग रहा है कि क्रॉस करेगा। मतलब राउंड 3 तक जाते जाते शायद हम राउंड 3 को इस साल जनरल कैंडिडेट क्रॉस करने वाले हैं। तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है, और राउंड 2 का डेटा जैसे ही आएगा उससे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आई थिंक वीडियो बड़ी तो नहीं हो रही है। अब बात करते हैं भैया लास्ट, अदर स्टेट वाले भैया हमारा भी कुछ बता दो। हम अदर स्टेट के हैं, आप ही के भरोसे बैठे हुए हैं, कुछ तो बताओ कहां तक इंतजार करें। आप होम स्टेट के लिए तो क्रिस्टल क्लियर कर ही दे रहे हो, तो देखो यार, तुम स्पॉट के डेटा पे थोड़ा बहुत होप रख सकते हो। ये है स्पॉट, जो कि यूट्यूब पे बहुत कम ही, शायद ही तुम्हें कहीं दिखे, है ना। ये अपना स्पॉट राउंड में पिछले साल रोबोटिक्स जो है लगभग 2,23,000 रैंक तक मिलने की अपॉर्चुनिटी थी। और अगर मैं बात करूं ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स की, तो 2 लाख तक की अपॉर्चुनिटी थी। AIDS एंड AIML की 1,28,000 और 1,12,000 तक की अपॉर्चुनिटी रही है। अब नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने GJS IPO काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगा। तुम देख रहे हो, इससे पहले शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा कि 2-2 लाख रैंक पर भी एडमिशन होता है, वो भी अदर स्टेट का। रीजन क्या है? क्योंकि डेटा ही अवेलेबल नहीं है। अब डेटा अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या किया जाए? कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है, इस केस में क्या किया जाए? तो इस केस का एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है, बैठ के रिसर्च किया जाए, या फिर संदीप भैया के काउंसलिंग प्रोग्राम में आया जाए। रीजन क्या है? क्योंकि मैं 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, मतलब 7-7 लाख रैंक तक, 8-8 लाख रैंक तक बच्चों का एडमिशन आराम से करा देता हूं। हर साल कराया है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपकी रैंक 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितनी भी है, 7 लाख, चाहे 12 लाख ही क्यों ना हो, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं, तो आप काउंसलिंग प्रोग्राम में आइए, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे, हम आपकी चॉइस फिलिंग बना के देंगे। कब क्या कैसे मिलेगा, कितने राउंड्स तक मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे से मिलती रहेगी।
कब स्पॉट में बैठना है, कैसे बैठना है, सब कुछ वी विल हैंडल। आपको उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। तो आप लोगों से, और अच्छा जीजीएसआईपी का काउंसलिंग प्रोग्राम कितने का है? हाँ 20,000 रुपए होगा सर। 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए लोग लेते हैं सर। यूएसआर में एडमिशन कराने के लिए तो 2 लाख रैंक पे तो लोग लाख रुपए तक डिमांड करते हैं। सर आप भी सेटिंग से कराओगे क्या? नहीं नहीं भाई, मैं सेटिंग से नहीं कराऊंगा, मैं आराम से लीगल प्रोसेस से ही, काउंसलिंग से ही एडमिशन कराऊंगा। और चार्ज है मात्र और मात्र 2 से 2,500 रुपए। 2-2,500 रुपए में कुछ नहीं जाएगा। बाकी के जो थर्ड पार्टी तुम्हें एजेंट्स दिखेंगे वो सारे के सारे कोई यूएसआर में सेटिंग करा के नहीं कराता है। सब कैसे कराते हैं? स्पॉट में ले जाके कराते हैं। हम भी वो कराएंगे, टेंशन मतलब। तुम खुद से भी करा सकते हो, तुम्हें भी 2-2,500 देने की जरूरत नहीं है, खुद से ट्राई मारो, है ना। लेकिन खुद से कई बार ट्राई मारने में क्या रहता है, क्योंकि बच्चा विजुलाइज नहीं कर पाता है। बच्चा 1 साल का डेटा देख के कूदने लगता है ना। मैं कहता हूं पिछले 2-3 साल का देखो ना कि स्पॉट में सीट बची कितनी थी, कैसे क्या हुआ था। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं विजुलाइज करता रहता हूं, मेंटर्स के साथ मीटिंग लेता रहता हूं कि भाई क्या हो रहा है, कैसे जा रहा है। वीडियो बनाने से पहले मेंटर के साथ डिस्कशन किया, है ना। तो इससे क्या है, चीजें मतलब अपने टूल अपन लोग के पास हैं, जिससे बैठ के पावर बीआई पे विजुलाइज कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, पिछले सालों में क्या था, जिससे एकदम बढ़िया करेक्ट आइडिया लगता रहता है कि अच्छा इस बार ये होगा, इस बार ये होगा, इस बार। और ये रीजन है कि मेरी प्रेडिक्शन इतनी सटीक जाती है, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, सिंपल। तो आप चाहो तो जीजीएसआईपी का काउंसलिंग प्रोग्राम यूज करो, आपको बहुत फायदा होगा। काउंसलिंग प्रोग्राम 2,000 का है, लेकिन कॉलेज अगर एक बार बढ़िया मिल गया ना तो लाखों का फायदा हो जाएगा। लाखों छोड़ो, पूरे करियर का फायदा हो जाएगा। तो आप एससीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम को लेने से पीछे मत हटना। 2,000-2,500 लाइफ में बहुत आएंगे। एक बार घर से कॉलेज जाना और कॉलेज से आने में खत्म हो जाएगा 2,500, लेकिन अगर एक बार बढ़िया गाइडेंस मिल गई और बढ़िया कॉलेज में पहुंच गए तो हमेशा पूरे लाइफ के लिए जो है होगा एक वैल्यू एडिशन देके जाएगा। ओके चलो अब बात करते हैं आपके पसंदीदा कॉलेज के बारे में, दैट इज द महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर एमआईटी की बात करूं तो राउंड 1 का 24 में कट ऑफ ये था, राउंड 25 मतलब राउंड 1 का 25 में कट ऑफ ए है। अगर आप डिफरेंस देखो तो हमें जनरल कैंडिडेट के लिए, होम स्टेट के लिए फायदा ही फायदा हुआ है। मतलब जो सीएससी पिछली बार 61 पे मिल रही थी वो इस बार 70 पे मिली है। जो एआईएमएल पिछली बार 66 पे मिल रही थी वो 70 पे मिली है। जो वीएलएसआई 136 पे मिली थी वो 52 पे मिली है। आईटी, हाँ इसके बारे में थोड़ा सा बताना था। आईटी ब्रांच इन लोगों ने उड़ा दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग उड़ा दिया, लेकिन आईटी की सीट को आईटी में कन्वर्ट कर दिया, तो नुकसान कुछ नहीं हुआ। और कट ऑफ भी चला गया नीचे, 88 से सीधे 1 लाख पर चला गया। कितने पर? 1 लाख पर, सीधे 18,000 का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही ऐसी ब्रांच थी मैकेनिकल के बाद, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद पूरे आईटी, पूरे सीएस फैमिली में, जिसमें 18,000 का गैप आया। 18,000 का गैप क्यों आया? रीजन गैप आने का ये है कि आईटी की सीटें बढ़ गई, आईटी जो है आईटी में शिफ्ट हो गया। अच्छा सर ट्रिपल ई कैसा है? तो ट्रिपल ई में इतना गैप क्यों आ गया सर? 22,000 का रैंक आ गया, क्योंकि संदीप भैया ने ट्रिपल ई को एक्सपोज कर दिया। ओके चलो, तो दिस इज अबाउट महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे देखने के बाद आपको ए टू जेड सब कुछ क्लियर हो रहा होगा कि भैया कट ऑफ लो जा रहा है। इस बार लो रैंक वालों की भी किस्मत खुल रही है। जैक दिल्ली में तो नुकसान हो गया, जैक दिल्ली में कट ऑफ हाई जा रही है, लेकिन आईपीयू में लोगों की किस्मत खुल रहे हैं। अब बात करते हैं अदर स्टेट की, तो अदर स्टेट में क्या हुआ है? तो अदर स्टेट में भी फायदा हुआ है। सोचो, अच्छा पिछली बार राउंड 1 पे मैकेनिकल 65,000 पे मिला था, इस बार 80,000 पे मिला है। मैं तो कह रहा हूं इसको 1 लाख पे मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल लेने का कोई मतलब है नहीं एमआईटी में, इनफैक्ट ट्रिपल ई लेने का भी कोई खास मतलब है नहीं। इस रैंक पर बहुत कॉलेज पड़े हैं भाई, तुम्हारे लिए बहुत कॉलेज पड़े हैं, एमआईटी से 4 गुना बढ़िया कॉलेज पड़े हैं। मैं बता रहा हूं, मैंने पूरी एनालिसिस कर ली है। अगर तुम चाहो तो आगे बात करो, मैं बताता हूं लिस्ट, है ना। कंप्यूटर साइंस 37 पे बंद हुई थी पिछली बार, इस बार 42 पे बंद हुई है। 4-4 हजार का फर्क देखो, मतलब कि 4,000, 6,000, 4,000 से लेके 8-9 हजार, 10 हजार तक का इस बार इंपैक्ट देखने को मिला है। कट ऑफ लो गई है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा आईटी की बात करूं तो पिछली बार आईटी 4400 पे, 44,000 पे बंद हुई थी, इस बार 53,000 पे बंद हुई है। अब ये लो जाएगा, टेंशन मत लो। कितना लो जाएगा भाई? तो अभी तुम्हें बताता हूं कितना लो जाएगा। ये देखो, ये इतना लो जाएगा। पिछले साल का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का डेटा है। पिछले साल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है
1-10 तक गई थी, 88 से 1-10 तक गई थी भाई। एक तो इसी साल क्रॉस कर लिया, राउंड 2 को तो इसी साल क्रॉस कर लिया, अभी राउंड 3 को भी आराम से क्रॉस करेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप दिल्ली से हैं, आपकी रैंक 1 लाख से बाहर है, तो भी एमएआईटी मिलेगी, चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन सर हम तो बाहर से हैं, हम तो अदर स्टेट से हैं, हमें क्या 1 लाख रैंक पर एमएआईटी मिल सकती है? यस, हमने दिलाई है भाई। कैसे दिलाई है? स्पॉट में जाके दिलाई है। स्पॉट का डेटा देखो, स्पॉट का डेटा देखो, देख रहे हो। मैकेनिकल तो 3-3 लाख रैंक तक मिला था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,31,000 रैंक तक मिला था, आईटी जो है, और आईटी जो है 1,21,000 रैंक तक मिला था। तो मतलब देख रहा हो, अरे मतलब अब मत पूछो कहानी, कहानी बहुत लंबी है। ये वो डेटा है जिसकी इंफॉर्मेशन काउंसलर को होती है, बच्चे को नहीं होती है। और बच्चा आराम से 1.5-2 लाख रैंक, 1.5-2 लाख रुपए फंसाता है कि हमारा एमएआईटी में एडमिशन हो जाएगा, हमारा एमएसआईटी में एडमिशन हो जाएगा। तुम टेंशन काहे को ले रहे हो? ए टू जेड संदीप भैया तुमको प्रोवाइड करेंगे। हाँ, जिन लोगों को मुझसे काउंसलिंग कराना हो, मतलब मुझे लगता है कि एकदम सही काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है, एकदम तगड़ा काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। चाहे तुम्हारी रैंक जो भी हो, सॉल्यूशन हमें हमेशा मिलेगा। जब तुम्हें लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए, क्योंकि देखो 60% काउंसलिंग निकल चुकी है, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सारे रास्ते बंद हो गए, एसटीबीजी खुला रहेगा। अगर काउंसलिंग प्रोग्राम खुला रहा तो एसटीबीजी तब भी खुला रहेगा, काउंसलिंग प्रोग्राम मैंने बंद कर दिया तो भी, क्योंकि सीट लिमिटेड होती है, मेंटर्स जो है लिमिटेड है, हर एक की काउंसलिंग संदीप भैया नहीं कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन भाई मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मेरे पास अगर तुम जोसा में बैठे होगे तो तुमने जोसा में देखा होगा कि किस तरीके से लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई जोसा का प्रोग्राम खोलो, बट हम लोग खोल नहीं सकते थे। रीजन क्या था? जोसा में हम लोग ओवरलोड चल रहे थे। बात समझ में आ रहा है क्या? महाराजा अग्रसेन वाला मामला। ओके, चलो एमएसआईटी पर चलते हैं। एमएसआईटी की बात की जाए तो एमएसआईटी में भी देखो, यहां पर देखो, एमएसआईटी की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस वगैरह जो है पिछली बार इस रैंक तक गया था, मोटा मोटी 1 लाख रैंक तक गया था। जबकि जनरल कैंडिडेट में होम स्टेट की बात कर रहा हूं, जो आईटी जो 1 लाख तक गई थी वो 1,22 तक चली गई है, और 17 हजार रैंक पर का डिफरेंस आया है। मतलब ट्रिपल ई में तो अच्छा खासा 17,000 रैंक तक का डिफरेंस आया है। कंप्यूटर साइंस अभी 1 लाख को टच करने लगी। 1 लाख के अंदर सिर्फ इसकी कंप्यूटर साइंस ही है, बाकी सब 1 लाख के बाहर चले गए। सर ये जाएंगे कहां तक? जाएंगे यहां तक, मतलब इसको आराम से क्रॉस करेंगे। ये जो तुम डेटा देख रहे हो ना, इसको आराम से क्रॉस करेंगे। पिछली बार तो मतलब तुम मोटा मोटी डेटा देखो कि मतलब पिछले बार कितना डिफरेंस था, पिछले बार के कट ऑफ में और इस साल के कट ऑफ में कितना डिफरेंस आया है। अगर अदर स्टेट की बात किया जाए तो अदर स्टेट के लिए जो सीएससी पिछले साल 44 पे बंद हुई थी, ये 54 पे जाके बंद हुई है, सीधे 10,000 का फर्क। जो आईटी पिछली बार 50 पे बंद हुई थी, वो 59 पे बंद हुई है। मतलब मोटा मोटी 8 से 10,000 तक का फर्क तुम्हें देखने को मिल जाएगा। जो ट्रिपल ई 63 पे बंद हुई थी, वो अभी जाके 72 पे बंद हुई है। तो ये फासला इस साल के एमएसआईटी में। अब बात करते हैं भैया, हमारा क्या 1 लाख के बाहर एडमिशन हो सकता है एमएसआईटी में? मैं अदर स्टेट से हूं और मेरी रैंक 1 लाख से बाहर है, क्या मैं एमएसआईटी में जा सकता हूं? तो यस, जा सकते हो। 1 लाख छोड़ो, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो 2 लाख रैंक पे भी जा सकते हो, क्योंकि पिछले सालों में मिलने की पॉसिबिलिटीज थे और मिले भी थे। अगर तुमको चाहिए एडमिशन तो बताओ, ज्वाइन करो प्रोग्राम, कराते हैं एडमिशन, स्पॉट में बैठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चांसेस हाई हैं। ये रहा तुम्हारे सामने भारतीय विद्यापीठ का। भारतीय विद्यापीठ में भी देखोगे तो दबा के फायदा हुआ है। होम स्टेट का एक कट ऑफ है जिसमें देखो कि कंप्यूटर साइंस में क्या था, और क्योंकि देखो प्राइवेट में तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कोटा लगता नहीं है ना, गवर्नमेंट में ही ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कोटा लगता है। तो ये पिछली बार कंप्यूटर 1,11 पे बंद हुआ था, इस बार 1,32 पे बंद हुआ है। आईटी पिछली बार 1,29 पे बंद हुआ था, इस बार 1,51 पे बंद हुआ है। मतलब 20-20, 30-30 हजार का फर्क। इंस्ट्रूमेंटेशन इन कंट्रोल में तो 50,000 का फर्क, सीधे 50,000 का डिफरेंस बेटा। कितने का? 50,000 का डिफरेंस, जिसे देख के तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ भैया, लग रहा है कि इस बार हमारा भी एडमिशन हो जाएगा, रैंक तो थोड़ी लो आई है। टेंशन मत लो, होगा तुम्हारा एडमिशन होगा। और अगर मैं अदर स्टेट की बात करूं तो अदर स्टेट को कंप्यूटर साइंस पिछली बार 57 पे मिला था, इस बार 65 पे मिला है। तो अदर स्टेट वालों को भी तगड़ा फायदा हो रहा है। 15-15 हजार रैंक तक का फायदा आया है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल जैसी ब्रांच में। इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी में तो लगभग 7-8 हजार तक का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ये पिछले 3 साल का है। अब भाई
भाई भारतीय विद्यापीठ स्पॉट में किस रैंक तक जाके मिला है? तो देखो वही इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल 6 लाख रैंक तक एडमिशन देने के लिए एलिजिबल था। भारतीय विद्यापीठ की मैं बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स 3 लाख रैंक तक, और ट्रिपल ई तो 4-4 5-5 लाख रैंक तक एडमिशन देने के लिए एलिजिबल था। तो बात यह है कि तुम काउंसलिंग अपनी कराते कैसे हो, ये तुम पे डिपेंड करता है। 3 राउंड होने के बाद से अपग्रेड, और अपग्रेड के बाद से स्पॉट राउंड स्टार्ट होगा, और अदर स्टेट वालों की कहानी एक्चुअली वहीं से शुरू होगी। अच्छा, हमारी सीट लिमिटेड है, तो अगर तुम अदर स्टेट वाले हो, इस स्पॉट में बैठना चाह रहे हो, तो सीट बुक करने से बिल्कुल मत हिचकना। 1000-2000 बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं। लेकिन एक बार सीट अच्छी नहीं मिली, हाथ से चली गई, तो पूरे जीवन का पछतावा है। बाकी अगर उसकी बात करूं बीपीआईटी की, तो ये बीपीआईटी की कट ऑफ आप देख सकते हो। लास्ट अपन बात कर लेते हैं गुरु तेग बहादुर के बाद बात कर लेते हैं अखिलेश दास गुप्ता का। अगर अखिलेश दास गुप्ता की बात की जाए, तो ये पिछले साल राउंड 1 की कट ऑफ थी, ये इस साल की राउंड 2 की कट ऑफ है। कंप्यूटर साइंस में सीधे 50,000 का फर्क। मतलब सिविल वगैरह में तो खैर तुम देखो, यहां पर लगभग डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, तो 75 हजार का डिफरेंस आया इस साल सिविल में। 3,75,000 पे राउंड 1 में ही मिल गया है। मोटा मोटी पिछले साल राउंड 1 में इनकी कट ऑफ जो है 3 लाख तक गई नहीं थी, इस बार गई है। देख रहा हो, इस बार गई है। और यहां पर आईटी की सिर्फ 2 भी ऐड हुई है, सॉरी सीएसटी की सिर्फ 2 भी ऐड हुई है, जो कि 2,73,000 रैंक तक एडमिशन दी है। तो ये एक नया चेंज था डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता में। तो यहां पर तुम्हें देख के लग रहा होगा कि भैया बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हो रहा है। अच्छा, यहां पर अखिलेश दास गुप्ता में एडमिशन किस रैंक तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये अदर स्टेट का कट ऑफ है। अगर लास्ट एडमिशन एक्सपेक्टेशन की बात की जाए, तो जनरल में नॉर्मल राउंड में मैकेनिकल 4-4 3-3 लाख रैंक तक मिला था। लेकिन जो बच्चा स्पॉट तक रुक गया था, तो स्पॉट में तो खेल हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स 7 लाख रैंक, और आईटी 7,28,000 रैंक, मैकेनिकल तो 7,62,000 रैंक। मतलब इस रैंक तक भी चीजें मिलनी पॉसिबल थी डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता में। तो ये कुछ कॉलेजेस थे जिनके रैंक को एनालाइज करके मैं तुमसे बात करना चाह रहा था। अब शुरू के जो टॉप के थे उनको थोड़ा मैंने डिटेल में एनालाइज किया। वीडियो लंबी ना हो इसलिए जल्दी बंद कर रहा हूं। आई होप सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा कि आईपीयू में क्या चल रहा है ना? तो बाकी राउंड 2 का वेट करो, देखते हैं। राउंड 2 में नया रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। राउंड 2 में चॉइस मॉडिफिकेशन, चॉइस एडिटिंग, मतलब सब कुछ पॉसिबल है, तो उसकी टेंशन मत लो। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच। और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं रीड कर लूंगा, एंड आफ्टर दैट इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर दैट। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।